कहने में नहीं, पूरे देश में ये नियम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और जहाँ तक संभव है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संशोधन भी किए, तो संशोधन किए हैं। एक समिति में भेजने के लिए बोला जा रहा था। देखिए, विपक्ष जो कहे वही हो, तो फिर सरकार का मतलब है, सरकार चलती है नियम कानून से, अपने तरीके से। वो लोग सत्ता में थे उधर सुनते थे क्या? सर, अमित मंडल बीजेपी के विधायक, काला कानून बीजेपी में होता है, यहाँ काला कानून नहीं होता है। तुलना की है रॉलेट एक्ट। देखिए, आज जो भी नियम बना है कदाचार को रोकने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो संशोधन सब के आधार पे ही लोगों छात्रों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ अगर न्यूज़ चलाएगा तो उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसा नहीं है, कोई जो गलत करेगा, डिजिटल इंडिया है, ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ लेगा। जो गलत आया होगा उस पर हम कार्रवाई होगी। भोक्ता जी आज जिस तरह से दो माननीय आपस में मिल गए थे, मारपीट का नौबत आ गया था, किस रूप में लेते हैं? देखिए, राजनीति में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन बेल में आना, किसी विधायक के यहाँ जाके क्रिमिनल मैंडेट में जाके हाथ पर पकड़ना सब गलत है। जो डॉक्टर शशिभूषण मेहता की जो रवैया है वो गलत है, क्योंकि हम लोग बिहार विधानसभा लेके झारखंड विधानसभा लगे लंबे समय का अनुभव है, इस तरह का नहीं होता है। ये बहुत बड़े पार्टी गलत है, उनको भी खेद प्रकट करना चाहिए। ज़रूरत जो है इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी। उनके जो शासित प्रदेश हैं, भाजपा शासित प्रदेश जो है, वहाँ पर ऐसे कानून आए हैं तो वहाँ पर उन्होंने उसको काला कानून नहीं कहा है। और कौन सा प्रदेश नहीं चाहेगा कि नकल जैसी जो एक स्थिति बन जाती है, जहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है किसी 1, 2, 10 की गलती की वजह से। ऐसे में एक कानून जो लाया गया है वो कहाँ से गलत हो सकता है? कुछ प्रावधान थे जो बहुत ज़्यादा कड़े थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होकर कहा कि जो सज़ा का प्रावधान है उसको जो है हम कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहली बार के लिए जो है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मैम, उनका आरोप है कि अब अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे अगर उस परीक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो, क्योंकि अब उन लोगों से पूछताछ तो होगी नहीं, एक बार में सीधा डिटेन कर दिया जाएगा। नहीं, आप अगर पढ़ेंगे इस बिल को तो आपको अब समझ में आएगा कि ये उनके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है जो गलत तरीके से जो है किसी प्रतियोगिता परीक्षा को हमारे यहाँ उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। किसी को आवाज़ उठाने के खिलाफ जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं होगी, सीधे गिरफ्तारी कहां तक जाएगी? नहीं, सीधी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो करते हुए पकड़ा जाएगा उसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो क्या आप उसके बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आप बताइए, नकल करते हुए कितने लोग आएंगे? जब परीक्षा होगी, नहीं, आप सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए, जब परीक्षा होती है तो हज़ारों बच्चे आते हैं उसको देने के लिए, हज़ारों परीक्षार्थी होते हैं, उनमें से कोई 2, 4, 10 ही गलत करते हैं, सब तो गलत नहीं करते। तो वो 2, 4, 10 लोगों की वजह से जो है वो हज़ारों लोग क्यों भुगते हैं उसका खामियाजा? उसको कम करने के लिए जांच करने में कितनी देरी लगेगी? अगर कोई गलत नहीं, जांच होगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जब FIR होगी तो उसके बाद तो जांच होगी ना, लेकिन तब क्या उनको छोड़ दिया जाए? तब के लिए ऐसा नहीं होता। परीक्षार्थियों को लेकर के, रैकेट को लेकर इससे परीक्षार्थियों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, जो सही तरीके से आए परीक्षार्थी हैं। लेकिन जिस तरीके से कभी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और गलत तरीके से लोग आते हैं, उनको डरने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि उनके लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं कि अगर आप गलत करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, तो बहुत कड़ा सज़ा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं जो गलत लोग करना चाहते थे, करने का प्रयास करते थे, उस पर ज़रूर रोक लगेगी। नहीं, आपने देखा होगा, मैंने सदन के अंदर कहा कि यह काला कानून है, और हमने ये भी कहा, जिसकी अंदेशा हमको पहले से भी था, कि ये सरकार बहुमत के ताकत पर इस प्रकार के काले कानून को ला रही है। हमने अलग अलग 3 खंडों में भी उसका संशोधन डाला था, और यह कहते हुए कि इसके अतिरिक्त और भी कई संशोधन इसमें देने योग्य है, जिसकी चर्चा मैंने सदन में कहा कि बिना किसी प्रकार का रोक का, बिना किसी भेदभाव का, जब चाहे तब सरकार गिरफ्तारी कर सकती है। कोई मीडिया अगर सूचना भी देना, मीडिया का भी मैंने उल्लेख करते हुए कहा कि कोई मीडिया अगर उसकी सूचना लीक कर दे कि जो धांधली हुआ है, जो गड़बड़ी हुआ है, तो भी इनके कानून के दायरे में आएगा। और इसीलिए यह जो विधेयक है, यह काला कानून के बराबर है, और ये राज्य के हित में, छात्र हित में ये विरोध है। लेकिन चूंकि बहुमत की ताकत इनके बल पर है, इसलिए इन्होंने ये छात्र विरोधी, राज्य विरोधी ये विधेयक इन्होंने पारित कराया है, और उस ताकत पर जब उन्होंने वोटिंग कराना प्रारंभ किया तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया।
आगे क्या रणनीति होगी? नहीं, ये पास तो हो ये गया, तो बहुमत में है। लोकतंत्र की ताकत है। जो संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था है, विधानसभा के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, वो उनके ऊपर बहुमत की ताकत है। राज्य की जनता का जो भावना है, वो विधेयक में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से हमने भी डालने का काम किया, और उस संशोधन के आधार पर हम लोगों की अपेक्षा यह थी कि सरकार उस पर खुले मन से विचार करती। सरकार उन्हीं का है, उन्हीं को कमेटी बनाना है, वो प्रवर समिति के माध्यम से चर्चा करती। लेकिन यह सरकार जिस रास्ते पर जा चुकी है, यह अधिनायकवादी रास्ता है, और यह काला कानून का हम सब लोग उसका प्रतिकार करते हैं।